परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, यही परमेश्वर को अच्छा लगता है। भजनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनकी महिमा की है और परमेश्वर के वचन को सुना के द्वारा उनकी महिमा हो। तो परमेश्वर के दास ने बताया वचन में से एक आयत पढ़ी, उसमें 3 बातें हैं कि आज्ञा जो है वो दीपक है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा दीपक है और जो तालीम का शिक्षा है वो ज्योति है और जो शिक्षा की ताड़ना है वो जीवन का मार्ग देती है। वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दे के हमें मुहैया कराया है। और आप बोल रहे थे कि मैंने कई बार परमेश्वर से बात की है, तो परमेश्वर मैं तेरी ओर से हूँ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभु के दास परमेश्वर की ओर से जब परमेश्वर के दास का अभिषेक किया था तो उस पवित्र आत्मा की रोया के द्वारा दिखाया था कैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस जगह पर मंडरा रहा था और परमेश्वर के फरिश्ते इस जगह पर मौजूद थे। और ये सब परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही, दूसरा इतिहास में लिखा है कि परमेश्वर की योजना होती है। भजन शास्त्र में लिखा है यहोवा अपना वचन भेजता अपने लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर अपने दास को खड़ा करता है अपने लोगों के लिए ताकि उसकी बुराइयों से हटाकर उसे आशीष करे। आशीषित ताई होंगे अगर परमेश्वर की आज्ञा को संपूर्ण मन से अपने हृदयों में रखेंगे, अपने जीवनों में लागू करेंगे। अगर थोड़ी सी लापरवाही करें तो नाश के रास्ते में ले जाए, नाश के रास्ते में ले जाती है। परमेश्वर ने हमें इसलिए जीवित रखा है कि हम परमेश्वर की महिमा में बने रहें, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो महिमा के जोगे परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह महिमा के जोग परमेश्वर है, आराधना के जोग परमेश्वर है और हम सबको सिखाता है कि हम उसकी आराधना में बने रहें। परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे बनी रहे। परमेश्वर कहता है मैंने भवन को चुना है और मैंने उसको पवित्र किया है। दिन और रात मेरा मन, मेरी आंखें वहाँ लगी रहती। जो भी कोई वहाँ आकर मेरे भवन में प्रार्थना करे, मैं स्वर्ग से सुनकर उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा और क्या करूंगा, उसे आशीषित करूंगा। वो महान परमेश्वर है, जो जगह परमेश्वर ने चुनी। अगर परमेश्वर की योजना के द्वारा हम चाहते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है। शिक्षा की ताड़ना हमारे लिए बहुत डांट, अगर कोई डांटता है तो हमारे जीवन में कोई गति है, कमी है, उसको हम निकालें। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदयों में संपूर्ण मन से लेना है और संपूर्ण मन से उसको लागू करना है, उसके मार्गों पे चलना है। तो हम जरूर परमेश्वर से जीवन पाएं। तो परमेश्वर ने हम सभी मनुष्यों को एक कार्य दिया है कि हम उसकी आज्ञा में बने रहें। सबोपदेशक और उसका 12 अध्याय, उसका 12 अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर ने
सभी मनुष्यों को कार्य दिया, काम दिया है। अगर हम इस काम पे ध्यान देते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें बरकत देता है। 12:13 सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ सुना गया। परमेश्वर का भय रख, परमेश्वर का भय रख और उसकी आज्ञा को पालन मान। उसकी आज्ञा को मान, उस पे मनन कर। आगे बढ़े। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, उसकी आज्ञा को मान, संपूर्ण मन से मान। परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया, उसकी आज्ञा को मान, परमेश्वर का भय अपने जीवन में रख। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर की बात सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसकी आज्ञा को सुनेंगे और संपूर्ण मन से उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर पालन करेंगे तो परमेश्वर से सदे सदे का जीवन पाएंगे। अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम नाश होंगे। परमेश्वर ने हर मनुष्य को कार्य दिया है, काम दिया है कि वो परमेश्वर का भय रखे और परमेश्वर की आज्ञा को संपूर्णता से पूरा करे, उसके मार्ग को भी चले। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर के वचन में से एक आयत और पढ़ेंगे, सुसमाचार यूहन्ना की अंजीर उसका 6वां अध्याय और उसकी 38 आयत। 6वां अध्याय उसकी 38 आयत। परमेश्वर की भय रख, परमेश्वर की आज्ञा को मान, यही काम परमेश्वर ने हर मनुष्य को दिया है। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने भवन को चुना है, परमेश्वर ने अपने सेवक को चुना है, अपने दास को चुना है, खड़ा किया है ताकि आप सबकी बुराइयों को हटाकर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को चुनकर उनको ये सारा अधिकार दिया। वो जो सचमुच परमेश्वर का भय रख के उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन सबको आशीष देता है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी जो जीवनों में बनाई है। अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आहिस्ता आहिस्ता फिर छोड़ देगा और वो और लोगों को खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महिमा के जोगे हैं। अगर हम पढ़ें सुसमाचार यूहन्ना की अंजीर उसका 6वां अध्याय और उसकी 38 आयत। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी इच्छा को नहीं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा। तो हम सब भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पे नहीं भेजा। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग में से नहीं आया, नहीं होता है। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है
उसमें से मैं कुछ न खोऊं। हालेलुया। मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया उसमें कुछ भी ना खोऊं। परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वस्थ जीवन दिया है ताकि हम परमेश्वर की नाम की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें और उसकी महिमा को में बने रहें। और जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उस काम में लगे। क्या काम? परमेश्वर का भय अपने जीवन में रख, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। यही परमेश्वर ने मनुष्य को ये करता हुआ दिया है। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया जाना था उस रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, अगर तू चाहे तो ये प्याला जो है हट जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी इच्छा पूरी करूं, बल्कि अपने पिता की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को इसलिए भेजा है कि हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। जो अपनी इच्छा को पूरा करता है वो नाश हो जाता है, अपनी इच्छा के द्वारा चलता है वो नाश हो जाता है। और जो परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा चलता है उस सही शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता है और उसकी पालना करता है, उसके द्वारा चलता है, उस पर मनन करता है और वो परमेश्वर से जीवन सदा सदा का जीवन पाता है। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। इसलिए नहीं स्वर्ग से उतरा कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूं, इसलिए कि मैं अपने पिता की आज्ञा को पूरा करूं। उस काम को जो परमेश्वर ने मुझे धरती पे भेजा है कि मैं उस काम को पूरा करूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया। क्रूस पे अपनी जान दे के दो को उठाकर परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया और परमेश्वर की आज्ञा में रहा और परमेश्वर ने उसे नाम में क्या दिया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो सदा सदा का जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह से पाए। क्यों? ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस बात की इच्छा को पूरा किया। जो काम परमेश्वर ने दिया उस काम को अच्छी रीति से संपूर्ण मन से कंप्लीट किया। इसलिए प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर ने भी हमको भी काम दिया कि हम परमेश्वर का डर और भय रखें, उसकी आज्ञा का पालन करें, पूर्ण मन से आज्ञा का पालन करें। तो हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे, परमेश्वर से बरकत पाएंगे। आगे बढ़ना। परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाएं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई पुत्र पर विश्वास करे वो क्या करे? अनंत जीवन। अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु पे जो विश्वास करे और उसकी आज्ञा का पालन करे, अपनी इच्छा के द्वारा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा अपना जीवन जो है उसकी आराधना में, उसकी उपासना में बसर, वो हमेशा का जीवन पाए, अनंत अनंत का जीवन पाए। पुत्र को परमेश्वर ने सारा अधिकार दे दिया। अपनी इच्छा नहीं, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें।
और परमेश्वर जो हम सबका बाप है, तो यीशु मसीह हम सबका बाप है। अगर हम बाप की आज्ञाकारी में रहेंगे, अधीनगी में रहेंगे, वफादारी में रहेंगे, तो बाप जो है हमारे लिए हर वस्त्र मुहैया करे। अगर हम बाप की बात नहीं मानते, उसका न्याय नहीं रखते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो फिर बाप क्या करेगा? दुनियावी बाप क्या करेगा? छोड़ देगा ना। बाप उससे खुश नहीं होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबका बाप है, हम सबका पिता, आत्मिक पिता, और उसने हमें इस धरती पे भेजा है, उनकी बेटा के ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसका भय रखें, संपूर्ण मन से उसकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी में रहना, यही परमेश्वर की इच्छा, यही एक बाप की बच्चों से इच्छा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब लोगों को जो काम परमेश्वर ने दिया है उस काम में लगे, पूरे भय में रहे, पूरे डर में रह के, और समय से जो समय परमेश्वर ने मुकर्रर किए, परमेश्वर ने इस भवन को मुकर्रर किया, परमेश्वर ने इस भवन को चुना, परमेश्वर ने अपने दास को चुना ताकि वो सब हमारी बुराइयों को हटा के हमें बरकत दे, हमें आशीष दे। अगर हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, समय समय में हम परमेश्वर की महिमा में बने रहते हैं, परमेश्वर की आराधना में बने रहते हैं, परमेश्वर की उपासना में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए नहीं आया स्वर्ग से कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूं, बल्कि अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसका भय अपने जीवनों में रखें, और जो परमेश्वर ने भवन दिया है उस भवन में समय से प्रार्थना करें, उसकी आराधना, उसकी उपासना में बने, उसकी आज्ञा में बने। जो परमेश्वर का दास हमें परमेश्वर के वचन में से सिखाता है, हम पूर्ण मन से सीखें। अगर पूर्ण मन से परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुताई से अपनी आशीष लेके आएगा, पवित्रताई लेके आएगा, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर ने अपने सिंह को चुना, अधिकार दिया। अगर हम गुस्सा हो जाते हैं तो उसे क्या करेंगे? अगर डांट सहते हैं तो हमें जीवन शिक्षा की डांट है। जो डांट सहता है वो जीवन स्वर्ग में प्रवेश करेगा। सो एक आयत जो है परमेश्वर वचन में से और पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 और उसका 164 आयत 164। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा की डांट को सहते तो परमेश्वर बहुताई से वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष लेके आता है, पवित्रताई लेके आता है। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहता है तेरे धर्म के कारण, हमारा परमेश्वर जो धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, तो दाऊद क्या करता है? कितनी बार? 7 बार। 7 बार परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद करता है, उसकी आराधना करता है, उसकी उपासना करता है। क्यों? तेरे धर्मों के कारण। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और उसके न्यायों के कारण परमेश्वर न्यायी। आगे बढ़ो। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था से प्रीत रखने वालों को क्या मिलती है? शांति। शांति मिलती है। जो प्रभु की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा का प्रेम करते हैं, उसमें बने रहते हैं, उनको क्या मिलती है? शांति होती है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं तेरे धर्मों और न्यायों के कारण मैं आपकी स्तुति में, आपकी आराधना में बना रहता हूं। वो धर्मी परमेश्वर चाहता है कि हम सब धर्मी बने। कैसे धर्मी बने? कामों के द्वारा। कामों के द्वारा हमारे काम कैसे धर्म के होंगे? अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे, उसके मार्गों पे चलेंगे, उसकी व्यवस्था पे मन लगाएंगे, उस पे मनन करेंगे, तो उसकी व्यवस्था को मानने से क्या मिलती है? शांति मिलती है। शांति मिलती है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं धर्मों और तेरे न्यायों के कारण मैं क्या करता हूँ? तेरी आराधना में बना रहता हूँ। आराधना में धन्यवाद के बेटे के लिए बना रहता हूँ। परमेश्वर की इच्छा कि हम उसका बैर अपने जीवन में रखें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके भवन में समय से रहें, परमेश्वर की आराधना में रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि जो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है, आज्ञा दी है, पूरे भय में रहकर उसका पालन करें। क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी में इसीलिए हमें भेजा कि हम उसकी उपासना में, उसकी आराधना में बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। उसी परमेश्वर ने ये सभी समय जो मुकर्रर किए हैं कि हम उसके भय में रह के उसकी आज्ञा का पालन करें और उसकी आराधना में बने और परमेश्वर से सदा सदा का जीवन पाए। तो प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, आशीष करे। आमीन।